हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक ही होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है 2024 का एग्ज़ाम 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, जो कि उसमें 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं और फ्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कर लें, जिससे कि आप लोग को बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। रिजल्ट ज़्यादा परसेंटेज बनाने के लिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव ज़्यादा ठीक लगाना होगा, जो कि आप लोग का रिजल्ट काफ़ी अच्छा बेहतरीन बनेगा। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और हम आप लोग के लिए हर विषय का हर एक चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आते रहता हूँ। तो चलिए, आज हम जो लेके आए हैं हिंदी के 100 मार्क्स के हंसते हुए मेरा अकेलापन जो चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। अगर आप 100 मार्क्स हिंदी के अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी नहीं किए हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो को देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, जो कि आप लोग को 1 भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी दबा लें, और जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक मिलता रहे। तो चलिए, हम ज़्यादा समय न लेते हुए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा जो चैप्टर है वो हंसते हुए मेरा अकेलापन है, जिसका लेखक मलियत जी है। तो चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा जो पहला प्रश्न है वो है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मलियज। मलियज जो है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मलियज की कौन सी रचना है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, त्रिक्ष। ऑप्शन नंबर बी, जूठन। ऑप्शन नंबर सी, सिपाही की माँ। ऑप्शन नंबर डी, हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो मलियज की जो रचना है वो हंसते हुए मेरा अकेलापन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मलियज का जन्म कहाँ हुआ था। मलियज का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी, अलीगढ़। ऑप्शन नंबर सी, आजमगढ़। ऑप्शन नंबर डी, रामगढ़। तो यहाँ पे जो मलियज का जन्म हुआ था वो आजमगढ़ में हुआ था। आपका जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आजमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी की। मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी की। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, कृषि मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी, रेल मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मंत्रालय। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि मंत्रालय। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था। सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, बलभद्र मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी, बलभद्र ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी, बलभद्र शर्मा। ऑप्शन नंबर डी, बलभद्र वर्मा। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी, बलभद्र ठाकुर। सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला वो अधेड़ व्यक्ति जो था वो बलभद्र ठाकुर था। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी मलियज की आलोचना है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, भाषा विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी, रस सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी, कविता के साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कविता के साक्षात्कार। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न मलियज का जो आलोचना था वो कविता के साक्षात्कार थे। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आता है, पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं। पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, बेचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, ईंधन के लिए। ऑप्शन नंबर सी, घर बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पेड़ जो काटे जा रहे थे वो ईंधन के लिए काटे जा रहे थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी रचना मलियज की है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, रसातल यात्रा। ऑप्शन नंबर बी, हुंकार। ऑप्शन नंबर सी, जख्म पर फूल।
ऑप्शन नंबर डी सदियों का संताप। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जख्म पर फूल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है मलियज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी। मलियज ने जख्म पर फूल जो मलियज ने जो कविता लिखी थी जख्म पर फूल, वो कविता कब लिखी गई थी। तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1970 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1971 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1972 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1973 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो जख्म पर फूल नामक जो कविता लिखे थे वो 1971 ईस्वी में लिखे थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है मलियज की माँ का नाम क्या था। मलियज की माँ का नाम क्या था। तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए प्रभावती, ऑप्शन नंबर बी कलावती, ऑप्शन नंबर सी हीरावती, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो मलियज की माँ का नाम है वो प्रभावती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मलियज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया। मलियज ने एमए किस विद्यालय से किया है। एमए जो है वो किस विश्वविद्यालय से किया है। तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी पटना विश्वविद्यालय। मलियज ने जो एमए किया है वो विश्वविद्यालय था इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मलियज के पिता का क्या नाम था। मलियज के पिता का नाम क्या था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए रामनाथ वर्मा, ऑप्शन नंबर बी त्रिलोकीनाथ वर्मा, ऑप्शन नंबर सी दीनानाथ वर्मा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी त्रिलोकीनाथ वर्मा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है मलियज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। मलियज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए रचनात्मक कर्म, ऑप्शन नंबर बी आत्मपरक कर्म, ऑप्शन नंबर सी श्रेय कर्म, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रचनात्मक कर्म। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है मलियज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। मलियज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मधुमेह, ऑप्शन नंबर बी कैंसर, ऑप्शन नंबर सी क्षय रोग, ऑप्शन नंबर डी हेजा। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी क्षय रोग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मलियज जो रोग थे वो क्षय रोग से ग्रसित थे। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी। तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 7 से 8 साल, ऑप्शन नंबर बी 10 से 12 साल, ऑप्शन नंबर सी 15 से 16 साल, ऑप्शन नंबर डी 21 से 22 साल। तो यहाँ पे जो सेब बेचने वाली लड़की थी उनकी आयु 7 से 8 साल थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है सुरक्षा कहाँ हो सकती है। सुरक्षा कहाँ हो सकती है। तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए घर के भीतर, ऑप्शन नंबर बी अंधेरे में, ऑप्शन नंबर सी पलायन में, ऑप्शन नंबर डी चुनौती को झेलने में। तो यहाँ पे जो आपका सब सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी चुनौती को झेलने में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है रेचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए द्वंद्वात्मक, ऑप्शन नंबर बी सहयोगात्मक, ऑप्शन नंबर सी नकारात्मक, ऑप्शन नंबर डी निषेधात्मक। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है मलियज का मूल नाम क्या है। तो यहाँ पे मलियज का मूल नाम क्या था। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए रमेश श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी भारत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी सुधाकर श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर डी रामेश्वर श्रीवास्तव। तो यहाँ पे मलियज का जो मूल नाम है वो भरत जी श्रीवास्तव है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कौन सी रचना मलियज की है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए
एक चादर मेली सी, ऑप्शन नंबर बी भीनी भीनी बीनी चदरिया, ऑप्शन नंबर बी कविता के साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर डी मौत मुस्कुराई। तो यहाँ पे जो मलियज की रचना है वो कविता के साक्षात्कार है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, कविता के साक्षात्कार। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सी रचना मलियज की नहीं है। यहाँ पे जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से मलियज की रचना कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जख्म पर धूल, ऑप्शन नंबर बी संवाद और एक आलाप, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी सुनो राधिके। तो यहाँ पे जो है मलियज की रचना जो है वो सुनो राधिके नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी दबा लें और अपने फ्रेंडों में भी शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो है कविता संग्रह है। कविता संग्रह जो है वो क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जख्म पर धूल, ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन नंबर डी कविता से साक्षात्कार। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जख्म पर धूल। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पत्र विधा में, ऑप्शन नंबर बी डायरी विधा में, ऑप्शन नंबर सी कथा विधा में, ऑप्शन नंबर डी जीवनी विधा में। तो यहाँ पे जो है हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वो डायरी विधा में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद का, ऑप्शन नंबर बी अज्ञे का, ऑप्शन नंबर सी मलियज का, ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद्र का। जो यहाँ पे पंक्ति कहा गया है, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह जो कथन कहा है वो मलियज जी ने कहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी मलियज, ऑप्शन नंबर सी उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी अज्ञे। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक है वो मलियज है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मलियज का जन्म कब हुआ था। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1944 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1936 ईस्वी में। तो यहाँ मलियज का जो जन्म हुआ था वो 1935 ईस्वी में हुआ था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज बस जो ये हंसते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर था, इसमें हमें जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लगा था वो मैंने इस वीडियो में कवर किया हूँ, जो कि इन सब से रिलेटेड आपसे हंसते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर से लगभग 3 या 4 नंबर हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि आप लोग वीडियो को देखना अंत तक ना भूलें। तो आप लोग अपने फ्रेंडों में भी वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि वो आसानी से तैयारी कर सके और अच्छे अंक से पास हो सके। तो चलिए हम फिर आप लोग से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।